मेरा बलिदान सार्थक होने से पहले अगर मौत दस्तक देगी तो मैं संकल्प लेता हूं कि मैं मौत को भी मार डालूंगा। यह लाइन अमर शहीद कैप्टन मनोज पांडे ने कही थी। आपको बता दें, साल 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान मनोज पांडे भारत मां की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे। उनकी इस शहादत को इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज किया गया। आज के दिन मनोज पांडे को एक परमवीर योद्धा के तौर पर याद करना ही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। आपको बता दें, कैप्टन मनोज पांडे का जन्म उत्तर प्रदेश में सीतापुर के कमलापुर में 25 जून 1975 को हुआ था। उनके पिता का नाम गोपी चंद्र पांडे था। बचपन से ही मनोज अपनी मां से बहादुरी की किस्से कहानियां सुना करते थे। इन्हीं कहानियों ने उनके मन में सेना में जाने की भावनाओं को मजबूत किया। जानकारी के अनुसार मनोज ने अपनी 8वीं क्लास तक की पढ़ाई लखनऊ के रानी लक्ष्मीबाई मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में की थी। वो हमेशा अपनी क्लास में अव्वल आते थे। सीनियर सेकेंडरी के बाद मनोज ने अपना दाखिला आर्मी स्कूल में करवाया, क्योंकि उन्हें सेना में जाने की धुन जो सवार थी। जहां एडमिशन पाने के बाद उनके जुनून को जैसे और तेजी मिल गई हो, जब मनोज ने आर्मी की लिखित परीक्षा पास कर ली और उन्हें इंटरव्यू कॉल आई तो वो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। मनोज ग्रामीण इलाके से ताल्लुक रखते थे और उन्हें अंग्रेजी का ज़्यादा ज्ञान नहीं था। आपको बता दें, होनहार बीरवान के होठ चिकने पात कहावत मनोज पांडे पर बखूबी चरितार्थ होती है। जब सेना के लिए वो इंटरव्यू देने गए थे, तब इंटरव्यू में उनसे सवाल किया गया कि आप आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं। इसके जवाब में उन्होंने कहा था उन्हें परमवीर चक्र चाहिए। इंटरव्यू पैनल में बैठे सभी लोग मनोज पांडे के इस जवाब को सुनकर हंसने लगे। इसके बाद इंटरव्यू ने पूछा, क्या आपको पता है कि परमवीर चक्र कैसे मिलता है? तो इस पर मनोज पांडे ने जवाब देते हुए कहा, ज़्यादातर लोगों को शहादत के बाद मिला है, लेकिन अगर मुझे मौका मिला है तो मैं इसे जीवित लेकर आऊँगा। वहीं साल 1995 में जब मनोज की आर्मी में भर्ती हुई तो उन्होंने गोरखा राइफल ज्वाइन की थी। गोरखा रेजिमेंट को बहादुरी का बड़ा प्रतीक माना जाता है। मनोज पांडे ने जो शब्द अपने इंटरव्यू में कहे थे वो शब्द बिल्कुल सही साबित हुए। मनोज पांडे ने कारगिल युद्ध में अपनी वीरता को साबित किया और भारत के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किए गए। मनोज पांडे की पहली पोस्टिंग ही श्रीनगर में हुई, जहां से उन्हें दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में उनकी तैनात की गई। 4 मई 1999 को उन्हें ऑपरेशन रक्षक के तहत कारगिल में मोर्चा संभालने के लिए भेजा गया। जब कारगिल युद्ध शुरुआती दौर में था, तब जवानों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि दुश्मनों की संख्या कितनी है, क्योंकि वो ऊंचाइयों पर छिपे हुए बंकरों से वार करते थे। ऐसे में मनोज को शुरुआत में सिर्फ इस इलाके की गश्त की जिम्मेदारी दी गई। मनोज ने सीमित संसाधनों में भी इस काम को बखूबी निभाया था। वो कई बार अपने पैरों के मोजे ही हाथ में पहन लिया करते थे और चढ़ाई करते थे। बर्फीले इलाके में बंदूक की नली कहीं जाम न हो जाए, इसके लिए वो उसे गर्म रखने के लिए कपड़े बांध कर रखते थे। 3 जुलाई साल 1999 का दिन मनोज पांडे के जीवन का ऐतिहासिक दिन रहा है। इस दिन मनोज पांडे को खालूबार चोटी को दुश्मनों से आजाद करवाने की जिम्मेदारी दी गई। खालूबार चोटी पर तापमान 0 डिग्री या उससे कम भी रहता था। ऐसे माहौल के लिए गोरखा बटालियन सबसे उपयुक्त टीम थी। इस युद्ध में पाकिस्तान की कमर तोड़ने के लिए खालूबार चोटी को जीतना बहुत ही जरूरी था। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके पीछे पीओके था, जहां पर पाकिस्तान ने अपना हेलीपैड बनाया था। उन्हें दुश्मनों को दाईं तरफ से घेरना था, जबकि बाकी टुकड़ी बाईं तरफ से दुश्मनों को घेरने वाली थी। वह दुश्मनों के सैनिकों पर चीते की तरह टूट पड़े, उन्हें अपनी खुरखुरी से फाड़ कर रख दिया। उनकी खुरखुरी ने 4 सैनिकों की जान ली। ये लड़ाई हाथों से लड़ी गई थी। बता दें, खालूबार चोटी जीतने के बाद मनोज पांडे बुरी तरह से जख्मी हो गए। उन्हें कंधे और घुटनों पे चोट लगी थी। इसके बावजूद उनके जज्बे में कहीं से भी कोई कमी नहीं दिखाई दे रही थी। इस दौरान उन्होंने पीछे लौटने से इनकार कर दिया और घायल अवस्था में ही अपने सैनिकों का उत्साह बढ़ाते रहे। उन्होंने अपनी गोलियां और ग्रेनेड हमलों से दुश्मनों के एक के बाद एक करके सारे बंकर तबाह कर दिए। गोली लगने के बाद मनोज पांडे ने रेंगते हुए पाकिस्तान का चौथा बंकर
तबाह किया था। इन्हीं हमलों के बाद मनोज पांडे ने खालू बार चोटी तो जीत ली, लेकिन इसे जीतने की देश ने भारी कीमत भी चुकाई। हमने कारगिल के युद्ध को जीत तो लिया, लेकिन उसे जीतने के लिए हमने कई बहादुर सैनिकों जैसे विजयन थापा, विक्रम बत्रा, सौरभ कालिया, पदम पाड़ी, आचार्य, अनुज नायर और मनोज पांडे जैसे वीरों को खो दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव यूपी न्यूज़ 24 लखनऊ।